पिछले हफ्ते प्रॉपर्टी प्लस में हमने आपको बताया था सोसाइटी अपार्टमेंट्स में पड़े बेकार स्विमिंग पूल्स के बारे में। आज रामेश्वर मिश्रा बता रहे हैं कैसे सोसाइटी अपार्टमेंट्स में खराब पावर बैकअप और महंगी बिजली दरों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। साथ ही नजर डालेंगे सोसाइटी अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग की खराब मेंटेनेंस पर। ये हैं सुनील। इनके पास 1000 स्क्वायर फीट का 2 बेडरूम फ्लैट है। परिवार के लोगों की संख्या बढ़ने के बाद सुनील ने सारी सुविधाओं से लैस सोसाइटी अपार्टमेंट में 1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीद लिया। लेकिन सुनील एक परेशानी में फंस गए। जिस सोसाइटी में इन्होंने फ्लैट खरीदा वहाँ पावर बैकअप की सुविधा लेना जरूरी है। यानी सुनील को फ्लैट की कीमत के अलावा 5 kVA पावर बैकअप के लिए अलग से कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि सुनील के पास 1400 VA का इन्वर्टर मौजूद है, लेकिन बिल्डर की मनमानी के आगे सुनील की एक न चली। अभी हाल ही में मैंने एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट लिया है बड़ा, लेकिन उसमें बिल्डर की शर्त थी, एक क्लास थी कि भाई आपको पावर बैकअप जब लेना ही पड़ेगा। तो मेरे को 5 किलोवाट पावर बैकअप लेना पड़ा, जिसका मुझे 1 लाख रुपये देना पड़ा। अब 1 लाख रुपये देने के बावजूद भी मेरे को तसल्ली नहीं है और मेरे को बिजली बहुत टाइम तो मिलती ही नहीं है। मुझे उसके लिए जो है बिजली का अपना पर्सनल अरेंजमेंट करना पड़ा और मैं उस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। ज्यादातर सोसाइटी अपार्टमेंट्स में फ्लैट के साथ पावर बैकअप लेना जरूरी होता है। इतना ही नहीं, पावर बैकअप के लिए ग्राहकों को ऊंची कीमत चुकानी पड़ती है। सरकारी बिजली के मुकाबले पावर बैकअप की बिजली दर करीब 9 से 12 रुपए प्रति यूनिट महंगी है। सरकार 200 यूनिट बिजली के लिए 2 रुपए 45 पैसे प्रति यूनिट वसूलती है, जबकि 200 से 400 यूनिट के लिए 3 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट और 400 यूनिट से ऊपर के लिए 4 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट वसूले जाते हैं। वहीं पावर बैकअप के लिए बिल्डर 9 रुपए 50 पैसे से 13 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट तक चार्ज करते हैं। अगर आप पावर बैकअप से हर महीने 200 से 300 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो आपको 13 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट के दर से 2700 से 4000 रुपए प्रति महीना खर्च करना पड़ता है। यानी सोसाइटी अपार्टमेंट्स में पावर बैकअप के नाम पर मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। इसके बावजूद इन अपार्टमेंट्स में पावर बैकअप की स्थिति खास अच्छी नहीं है। कई बार बिजली गुल होने के बाद आपको अंधेरे से निपटने के लिए किसी और साधन का इंतजाम करना पड़ सकता है। बिल्डर्स का कहना है कि सोसाइटी अपार्टमेंट्स की मेंटेनेंस का काम शुरुआत में तो बिल्डर्स करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद मेंटेनेंस RWA देखती है। बिल्डर को अपना काम करके 2 साल तक अपनी मेंटेनेंस की एक स्ट्रेटजी बना के, एक पॉलिसी बना के, एक वो बना के उसके बाद RWA को हैंड ओवर करके चले जाना चाहिए, क्योंकि RWA को ही सोसाइटी अपार्टमेंट्स में हर महीने मकान मालिकों को 1.5 रुपया से लेकर 4 रुपये प्रति स्क्वायर फीट तक मेंटेनेंस खर्च चुकाने होते हैं। मेंटेनेंस में सीपेज, कार पार्किंग, स्विमिंग पूल, अपार्टमेंट्स की बाहरी दीवारों के रख रखाव को शामिल किया जाता है। लेकिन हर महीने मोटी रकम चुकाने के बाद भी अपार्टमेंट्स की बाहरी दीवारों की हालत खराब रहती है। सोसाइटी में मिलने वाली तमाम सुविधाओं के लिए सोसाइटी अपार्टमेंट्स में मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है, लेकिन कुछ अपार्टमेंट्स में मेंटेनेंस खर्च चुकाने के बाद भी बिल्डिंग्स की बाहरी दीवारों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। मानो इन बिल्डिंग्स के रख रखाव की जिम्मेदारी उठाने वाले लोगों की आंखों पर जैसे पट्टी बंधी हुई है। प्रॉपर्टी प्लस के लिए रामेश्वर मिश्रा।